अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक एंड फन विद एथिक्स। यहाँ पर जिसे आप देख रहे हैं ना, ये मेरा भांजा या भतीजा नहीं है। ये मेरा सबसे छोटा कज़न है, मतलब मेरा भाई। ईसा नाम है। और ये तब की है जब ये लोग यहाँ घूमने आए थे। तब मैं इसे रोज सुबह सुबह लेके ना बैठ जाया करती थी। मुझे बहुत याद आती है आई विश ये लोग वापस फिर से जल्दी आए। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये अरवी के पत्ते के सोयना है। हमारी यूपी की तरफ इसे सोयना कहते हैं और गुजरात में इसके थेपले भी बनते हैं। तो बहुत लोग अलग अलग डिशेज इसके बनाते हैं। ये एक ऐसी डिश है ना कि जब मेरे घर पे बनती है और मेरे कुछ फ्रेंड्स को इतने पसंद है ना, या तो वो लोग मेरे घर आते हैं या तो मुझे उनके लिए भिजवाना पड़ता है। लिटरली इतना टेस्टी बनता है कि हम लोग सुबह में शाम में चाय के साथ इसे खाते हैं और ये बहुत अच्छा बनता है। और बहुत लोग ना इसे, मतलब जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे रेडी करके इसको ग्रेवी में भी बनाते हैं। मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से बनाकर इसे रख रही थी। मतलब टैलेंटेड तो हूँ मैं। एक ही हाथ से सब कुछ किया है, एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा था। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत लोग डीप फ्राई करते हैं, हम लोग शैलो फ्राई ही पसंद करते हैं, तो मैंने इसे शैलो फ्राई ही किया है। और फिर यहाँ पे मेरे सोना डन हो गए थे और फिर मैंने भी इसे खाया और ये बहुत अच्छे बन के रेडी हुए थे सच में। अगर ना आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए ना, तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर पापा का सर दर्द हो रहा था ना, तो मैं पापा का सर दबाने बैठ गई। और फिर यहाँ पे अपनी जिंक की टैबलेट ली, जो कि बहुत अच्छी होती है स्किन और बॉडी के लिए। और फिर मैं निकल गई अपने जिम के लिए। और फिर यहाँ पर देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही थी। मुझे ना बारिश का मौसम बहुत पसंद है, पर जो रोड पर कीचड़ हो जाते हैं ना, बहुत इरिटेशन फील होती है। और फिर यहाँ पर मैंने अपने जिम का पैसेज एरिया थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं इस वक्त। और हम आ गए अपने घर। आज हमें जाना था अपनी बहन के यहाँ, तो जल्दी जल्दी अपने सारे काम कंप्लीट किए। यहाँ पर मैं बना रही थी गलके की सब्ज़ी। इसे बहुत कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे गलका कहा जाता है। और फिर इसकी सब्ज़ी ना बहुत हेल्दी होती है। ज़ाहिर सी बात है, ग्रीन वेजीज है तो हेल्दी तो होगी ही। और ये ना टेस्टी भी बहुत होती है। इसके अंदर एक अपना ही नेचुरली स्वीटनेस होती ही है। और इसे ना हम लोग सिंपल प्याज में और मिर्चे में बनाते हैं और कुछ भी नहीं ऐड करते, सिर्फ प्याज मिर्चे और नमक। बहुत लोग इसे अलग अलग मसालों में भी बनाते हैं, बट मैंने कहा ना, हमारे यहाँ हेल्दी वर्जन ज़्यादातर ट्राई किया जाता है, तो बहुत थोड़े से ऑयल में सिर्फ प्याज में हम लोग बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी बन के रेडी भी होती है इनफैक्ट। इस सब्ज़ी में ना अपना ही पानी बहुत ज़्यादा होता है, ये सब्ज़ी बहुत पानी छोड़ती है। तो है ना, ये इसमें कुछ पानी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नमक ऐड करना होता है। और ये सब्ज़ी पकने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए ना नमक हमेशा बाद में डालो तो ज़्यादा अच्छा है। जिसे अंदाज़ा ना हो ना, वो लास्ट में ही डाले, क्योंकि सब्ज़ी सिर्फ दिखती ज़्यादा और पकने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है। और सब्ज़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, तब तक मैं अपनी फेवरेट कुकीज़ खाने आ जाती हूँ। ये लिबर्टी की आलमंड कुकीज़ है। आप लोग, मैंने अगर इससे ट्राई कर लिया ना, आपको दोबारा कोई कुकीज़ अच्छी नहीं लगेगी। बहुत माइंड ब्लोइंग टेस्ट होता है इसका। हमारी बहन के यहाँ भी जाना था, तो जल्दी जल्दी रोटी बनाई। रोटी बनाते हुए मैंने सबको कह दिया था कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। और हमने हमारी बड़ी बहन को बताया भी नहीं था कि हम उसके यहाँ आने वाले हैं। उसे सरप्राइज़ देना था और रास्ते में जाते हुए उसके लिए कुछ चीज़ें भी खरीदनी थी। तो यहाँ पर फटाफट रोटी को डन किया। और यहाँ मेरी रोटी डन होने के बाद मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी। और फिर मेरा पार्सल आया था, अल हयात क्रिएशन से मैंने मंगवाया था। ये 30 पारे हैं, जैसे हमारा कुरान शरीफ होता है ना एक साथ, तो ये अलग अलग पारे हैं 30। ये बहुत अच्छे हुर्फ में आते हैं, तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं इसे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर आप डीएम करिएगा, मैं इनकी आईडी दे दूँगी। और फिर यहाँ हम सब रेडी हो गए थे जाने के लिए मेरी बहन के यहाँ। और फिर हम लोग निकल गए। और ये दोनों महारानियाँ, हमारा घर सेकंड फ्लोर पर ही है, फिर भी इनको लिफ्ट से ही जाना है। और जब इन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रही थी, तो ये लोग फटाफट सीढ़ी से उतरने लग गए। फिर भी 2 आलसू हमारे घर के लिफ्ट से ही उतरे, मेरा भाई और सबसे छोटी वाली बहन। मेरी बड़ी बहन को पता नहीं है कि हम लोग आने वाले हैं, वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएगी हम सबको देखकर। और फिर यहाँ पर हम बैठ गए अपनी गाड़ी में। मैं अभी इतने कैमरा यूज़ टू नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कहीं पे भी शूट करने में। फिर भी मुझसे जितना हो पाता है मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे फाइनली हम सब बैठ गए और हमने हमारी बहन के लिए कुछ चीज़ें ली।
यहाँ से और उसके बाद चीज़ें लेके फिर हम बैठ गए और चल दिए हमारी बहन के घर की तरफ। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमने की कुछ पंचायतें। फिर मेरी बहन को एहसास हुआ कि हमें भी चाय पानी के लिए पूछ लेना चाहिए, तो फिर उसने चढ़ाई हमारे लिए चाय और आज मैं पीने वाली हूँ अपने जीजू के कप में। यार मेरी बहन इतनी अच्छी चाय बनाती है, मुझे समझ नहीं आता वही सारी चीज़ें हम भी ऐड करते हैं पर फिर भी उसकी चाय इतनी अच्छी कैसे बनती है। और फिर शाम हो गई थी तो हम लोग वहाँ से निकल गए, पर हम लोगों को घर जाने से पहले कहीं न कहीं जाना ज़रूरी होता है, तो फिर हम आ गए दूसरी जगह चाय पीने। मैं चाय लवर नहीं हूँ बट अच्छी चाय मिले तो इनकार नहीं करती, स्पेशली जब वो भाई के पैसे की हो। और फिर यहाँ पे इडली खाई और इडली खाने के बाद हम लोग आ गए अपने घर, क्योंकि आज मुझे शूट करनी थी वीडियो मटन दो प्याज़ा की। और ये बहुत अच्छी डिश होती है, मेरे घर में तो सबकी फेवरेट है। ये मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं सारे, ये मेरे यहाँ ट्यूशन आते थे जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, आप ये रेसिपीज़ अपने पास रखिएगा अगर आपको बनानी है। बहुत बेसिक से मसाले लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गोश्त ले लिया है, अदरक लहसुन पीस के ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं, मिर्ची को चॉप कर लिया है और ढेर सारा प्याज ले लिया है। मुझे समझ नहीं आता इसका नाम मटन दो प्याज़ा क्यों है, इसमें इतने सारे प्याज लगते हैं और नाम दो प्याज़ा है। खैर मैंने सरसों का तेल लिया है, ये बहुत हेल्दी होता है, आप लोग भी यही लीजिएगा। इससे टेस्ट भी है ना खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ के होता है। तेल गरम हो गया तो मैंने सारे प्याज डाल दिए और ये प्याज लाल होने में ना इतना टाइम लेता है, इसे अच्छे से ब्राउन लाइट ब्राउन करना है और इसे चलाते रहना है। और थोड़ा सा ना इसमें सॉल्ट ऐड कर देना तो प्याज जल्दी मतलब ब्राउन होता है। अच्छा इसमें ना कोई भी पाउडर मसाले हम लोग नहीं डालते हैं, सिर्फ खड़े मसालों में ही बनता है, इसलिए इसे खड़े मसाले का गोश्त भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए प्याज जो है मेरा बिल्कुल ब्राउन हो गया है अच्छे से और अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। अब गोश्त जो है ना अपना पानी छोड़ेगा तो उस कम से कम ना 10 मिनट तक तो इसको मैं ऐसे ही पकाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अदरक लहसुन ऐड करती हूँ। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट पकाना है। अच्छा बहुत लोग ना डायरेक्ट सिर्फ चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन बारीक बारीक काट के डाल देते हैं, मेरी मम्मी वैसे ही डालती है बट मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना पसंद है। और फिर मैंने टमाटर और मिर्ची भी डाल दी है और उसे अच्छे से गला लिया है और जो भी हमारे खड़े मसाले थे ना वो सारे ऐड कर दिए। अब जो है ना ये खड़े मसाले में ही ये गोश्त को भुनना है जितनी देर हो सके, बिल्कुल अच्छे से मसाले के जो फ्लेवर्स है ना वो गोश्त में एकदम उतर जाने चाहिए। और ये इतना अच्छा बन के रेडी होता है सच में कि बहुत यूनिक टेस्ट होता है। ये गोश्त के पानी में और टमाटर के पानी में ही जितना हो सके इसे भुनना चाहिए, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और फिर मैंने कुकर में बनाया था क्योंकि मैंने पहले भी कहा है मेरे पास इतना पेशेंस नहीं रहता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिसमें गोश्त गल सके। मैंने ना 40 टू 45 मिनट्स तक गोश्त को भूना है, उसके बाद पानी ऐड करके सीटी लगाई है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा गोश्त ऑलमोस्ट 70% मैंने ऐसे ही गला लिया था भुनने में ही और फिर 3 सीटी लगा दी और यहाँ पे मेरा गोश्त एकदम रेडी हो गया। मैंने धनिया पत्ती से गार्निश किया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बना था। अल्लाह हाफिज़।